नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन पांचवें चरण पर। पांचवें चरण में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट, एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिलने जा रही है, पूरा वीडियो देखिए। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर। हमारे पास ये डाटा जो आया हुआ है, महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को केवल 4 सीटें यहां पर मिल रही हैं। हालांकि तमाम पोल ये भी बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 11 सीट भी मिल सकती है, 13 में 11 भी मिल सकती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, असली जो परीक्षा होनी है, असली शिवसेना और नकली शिवसेना की परीक्षा होनी है। क्योंकि शिंदे की शिवसेना और शरद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मेन मुकाबला यहां पर होना है। और यहां पर जो शहरी बेल्ट है, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई साउथ, ठाणे, कल्याण, पालघर, ढिंडोरी, नासिक और भिवाड़ी, ऐसी सीटों पर कड़ी फाइट होने वाली है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइए। महाराष्ट्र को लेकर आप जानते ही हैं, बीजेपी की स्थिति सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में खराब बताई जा रही है। वहीं पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो ये पांचवा चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पांचवें चरण में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत भारी परेशानी हो रही है। इस पांचवें चरण में बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 6 सीटें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बताया जा रहा है। हालांकि केवल लखनऊ की सीट इस चरण में अगर छोड़ दें तो सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। चाहे आप झांसी की बात करें, चाहे जालौन की बात करें, हमीरपुर की बात करें, या आप आ जाइए बांदा में कौशाम्बी, इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर, कैसरगंज हो, गोंडा हो, फैजाबाद हो, सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। हालांकि जो ये हमारे पास आंकड़ा आया हुआ है, इस आंकड़े में बीजेपी को कितनी सीटें, 8, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें दी जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आज बड़े बड़े चेहरों का चुनाव होना है। बड़े चेहरों में चिराग पासवान की हाजीपुर की सीट अटकी पड़ी है, मुजफ्फरपुर की सीट पर चुनाव हो रहा है, वहीं पर सीतामढ़ी में भी आज ही चुनाव हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी की स्थिति वास्तव में अगर कहीं पर खराब है तो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। सॉरी, एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीट। सारण में चुनाव हो रहा है, हाजीपुर में चुनाव हो रहा है और जितनी जगहों पर चुनाव हो रहा है सभी जगहों में बीजेपी की हालत कहीं ना कहीं खस्ता है। झारखंड में आते हैं, 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट यह पोल बता रहा है और इंडिया को 1, एनडीए को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं, 2 सीटें यहाँ मिल रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर के जो जेल में भेजा गया है, आदिवासी इलाके के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया, बीजेपी को नुकसान यहाँ पर कर रहा है। हालांकि हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन 2 सीट भी जीत सकता है। ये आंकड़ा किसी दूसरे से मैंने लिया है और अपना आंकड़ा मैं अलग लेकर आता हूँ, आपको पता ही है। वेस्ट बंगाल में 7 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 7 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार का मैं बात करूं, सबसे पहले बैरकपुर में बीजेपी जीती थी, बनगांव में बीजेपी, हावड़ा में टीएमसी, उलवेरिया में टीएमसी, श्रीरामपुर में टीएमसी, हुगली में टीएमसी। मतलब कि जो सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पिछली बार बीजेपी इन 7 में 3 जीती थी, अब की बार बीजेपी केवल 2 जीत रही है। बाकी 5 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी को यहाँ पर केवल 1 सीट मिल रही है 5वें चरण में, 4 यहाँ पर अदर को जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को कोई सीट इसमें नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने लिखा है 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो 2 सीटों में दोनों यहाँ पर
इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति अच्छी खासी नहीं बताई जाती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ भी नहीं रही है, एक सीट पर जो जम्मू कश्मीर की सीट है उस पर बीजेपी का मुकाबला भी नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं। और मैं चलता हूँ, टोटल यहाँ पर 49 सीटों का हमारे सामने आंकड़ा आया हुआ है। 49 में एनडीए को यहाँ पर 17 सीट, इंडिया को 28 सीट, अदर को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। हमारे पास डाटा जो आया उसको मैंने अपने अनुसार बताया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।